विद्यार्थियों, कल हम लोग संधि के परिभाषा तथा उनके भेद को जाने थे। आज हम लोग स्वर संधि के परिभाषा तथा उनके भेद को विस्तार से जानेंगे। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ये स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब जानेंगे स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि और यन संधि। तो आज हम जानेंगे दीर्घ संधि किसे कहते हैं। जब दो समान स्वरों को मिलाते हैं तो दीर्घ संधि बनता है। जैसे अ जोड़ अ बराबर हो गया आ जोड़ अ बराबर हो गया आ जोड़ आ बराबर हो जाएगा आ जोड़ आ बराबर हो गया आ। ठीक उसी प्रकार से हर्षी जोड़ हर्षी बराबर हो गया दीर्घ ई। फिर दीर्घ ई प्लस हर्ष ई बराबर हो गया दीर्घ ई। दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई बराबर हो गया दीर्घ ई। अब हर्ष ई जोड़ दीर्घ ई बराबर हो जाएगा दीर्घ ई। फिर उसी प्रकार ह्रस्व उ जोड़ ह्रस्व उ बराबर हो गया दीर्घ उ। ह्रस्व उ जोड़ दीर्घ उ बराबर हो गया दीर्घ उ। फिर दीर्घ उ जोड़ दीर्घ उ बराबर हो गया दीर्घ उ। फिर दीर्घ उ जोड़ ह्रस्व उ बराबर हो गया दीर्घ उ। अब उदाहरण हम जानेंगे दीर्घ संधि का। ये तीनों जब तक हम स्पष्ट नहीं होंगे तब तक संधि विच्छेद समझ में नहीं आएगा। अब उदाहरण है दीर्घ संधि का। दक्षिण जोड़ अरण्य। अब यहाँ न बना, यहाँ आधा न अ मिला के बना न। फिर जोड़ यहाँ अ। तो हमने जाना अ जोड़ अ बराबर आ। तो दक्षिण यहाँ पे अ आ रहा है। फिर यहाँ अरण्य का अ आ रहा है। तो अ जोड़ अ बराबर आ हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे दक्षिण तो रहेगा और अ जोड़ अ हो जाता है आ, तो हो गया दक्षिणा अरण्य। दक्षिण जोड़ अरण्य बराबर हो गया दक्षिणारण्य, क्योंकि अ जोड़ अ बराबर होता है आ। दक्षिण में अ वर्ण है और अरण्य में अ वर्ण है। अ जोड़ अ बराबर यहाँ हो गया आ, वही यहाँ पर न पर पाई दिए हो गया ना, अरण्य उतर गया, तो दक्षिणारण्य। अब गुण संधि के बारे में जानेंगे। तो जब अ या आ के बाद ह्रस्वी ई या दीर्घी ई आए तो दोनों मिलाकर ए हो जाता है। और जब अ या आ के बाद हर्ष ओ या दीर्घ ओ आता है तो दोनों मिलाकर ओ हो जाता है। और यदि अ या आ के बाद
री आए तो दोनों मिलाकर अर हो जाता है। देखिए विस्तार से कहा गया, यदि अ या आ के बाद हरस ई या दीर्घ ई, दोनों में रहने दीजिए हरसी, यहां प्लस में दीर्घी। जब अ या आ के बाद हरस ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलाकर ए हो जाता है। फिर जब अ या आ के बाद हरस ओ या दीर्घ उ रहे तो दोनों मिलाकर ओ हो जाता है। अ या आ के बाद री आए तो दोनों मिलाकर अर हो जाता है। अब उदाहरण के साथ हम जानेंगे। परम जोर ईश्वर, तो यहां परम म, तो यहां पर हो गया म अजोर अ। अब इस पार्ट में आइए, दीर्घ ई है तो हम जान रहे थे कि अ या आ के बाद हरस ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलाकर ए हो जाता है। तो जानेंगे यहाँ परम अ जोर ई मिलाकर ए हो गया, तो ये हम लिखेंगे परम, अ और ई मिला के हो गया ए, तो हो गया परमे, स्वर आगे उतार लीजिए, हो गया परमेश्वर। स्वर संधि के 5 भेद में से 2 भेद हम लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। बचे शेष 3 भेद अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।